सिद्धार्थ की जुबानी, तुम ही हो बंधु सखा तुम्ही की कहानी। नमस्कार, मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं सिद्धार्थ खुराना, आपका अपना जमाई राजा। और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं एक ऐसे परिवार के पास जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे के रिश्तेदार होने के साथ साथ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ऑर्डर कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, पहली अपील अजय की। मुझे जानना है कि शादी एक इंडिविजुअल का डिसीजन है या फैमिली का? ऑफ कोर्स फैमिली का। जो सबकी पसंद वही अपनी पसंद। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, आजकल के जमाने में लड़का लड़की की पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए, लेकिन डिसीजन फैमिली का होना चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर। इंटरनेट और हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अरेंज कोई भी करे, लेकिन मैरिज में लव जरूर होना चाहिए। तो ये है हमारा पेठे वाला परिवार। विचारों से एक है लेकिन गिनती में अनेक है। अब हमारे पेठे वाला परिवार में जो मामा मामी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, भूषण, उत्पल और मिश्री। लेकिन अपने 3 बच्चे होने के बावजूद वो अपनी स्वर्गवासी बहन के बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मिश्री, अब तुम्हें ऐसा करना है, हम में से एक एक के नाम जोर से लेने हैं। पर विंती भाभी। विंती भाभी, भाभी, यहाँ आके खड़ी हो जाओ प्लीज। नेक्स्ट। अवनी, उत्पल, जा भाई जा। अजय, अज्जू, पापा, मम्मी, भूषण भैया, अमर भैया। अब हो गए सारे। मेरे लेफ्ट हैंड वाली जो टीम है वो जाएगी मिश्री का डांस परफॉर्मेंस देखने, और हम सब जाएंगे आयुष का बॉक्सिंग टूर्नामेंट देखने। अब आप ही बताइए कि आज के जमाने में कहां मिलते हैं ऐसे लोग जो अपने बच्चों से कहीं ज्यादा अपनी स्वर्गवासी बहन के बच्चों से प्यार करें। चल बता, इन बच्चों में से कौन से बच्चे मेरी बहू के हैं और कौन से बच्चे मेरी बेटी के हैं? आपकी बेटी के? भाभी जी, मैं मिश्री के लिए खाने का डब्बा पैक कर लूं? जल्दी जल्दी। वो जो बच्ची जा रही है ना अभी अंदर, वो उस वक्त 2 साल की थी जब मेरी बेटी सुनंदा और मेरे दामाद किशोर इस दुनिया से चले गए। उस वक्त ये मेरी बहू इलायची ने उन बच्चों को और अपने बच्चों को एक साथ पाला। पहचान सकती है कि कौन इस घर का बच्चा है? सब बराबर लगते हैं ना? अमर, आयुष, अवनी और अजय, ये सब बच्चे मेरी बेटी के हैं। और ये भूषण, उत्पल और वो मिश्री, ये सब बच्चे मेरी बहू के हैं। मेरी बहू, अरे बहुत ही खुला दिल है इसका। इसने तो सब बच्चों को अपने दिल में बिठा लिया। कोई भेदभाव नहीं, कोई फर्क नहीं। अब सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था तब तक, जब तक मामा मामी के बड़े बेटे भूषण की लव स्टोरी का सच सबके सामने नहीं आ गया। और जैसे ही ये सच सबके सामने आया तो आपको तो पता ही है क्या होता है अक्सर परिवारों में। मेरी जिंदगी में कोई है जिससे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए, मैं इस रिश्ते के बाद मैं उसे मिलूंगा नहीं। प्यार नहीं कर पाऊंगा मैं। आप रो रही हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी। देखिए, सब लोग नीचे खड़े और हम दोनों अकेले यहाँ पर ऐसे। एक्सक्यूज मी। हेलो, श्रेया? भूषण को था श्रेया से प्यार। अक्सर ये बात जब परिवारों के सामने आती है तो परिवार पागल हो जाता है, चिल्लम चिल्ली मच जाती है, हंगामा मच जाता है। लेकिन हमारा पेठे वाला परिवार अलग है। जैसे ही उन्हें पता चला कि भूषण और श्रेया आपस में प्यार करते हैं, ये तो ये लग गए उनकी शादी करवाने के चक्कर में। तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा क्या? वैसे बाय द वे, यू आर श्योर ना तू इसी से शादी करना चाहता है ना? पापा, मुझे बस इतना ही जानना है कि आपको श्रेया के बारे में किसने बताया? स्क्रैप बुक से, फ्रेंड्स बुक तक, बैंक अकाउंट शेयर करने से पासवर्ड शेयर करने तक। भूल गया तू? अब देखना, पासवर्ड ही चेंज कर दूंगा मैं। कुछ नहीं हो सकता, अभी हो गया जो होना था। भैया, आपको क्या लगता है कि हम सब अपने परिवार की थिंकिंग को भूल जाएंगे?
दोस्त भी हम, हर मौसम में साथ हैं हम। एक बात हमेशा याद रखना, जॉइंट फैमिली में दूसरे के खातिर कभी कभी थोड़े बहुत समझौते जरूर करने पड़ सकते हैं, लेकिन जिंदगी की खुशियों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। कॉम्प्रोमाइज करो, सैक्रिफाइस नहीं। और ये है पेठे वाल्स का सीक्रेट ऑफ हैप्पी जॉइंट फैमिली। तो हो गई बैंड बाजे की तैयारी, लेकिन इतनी आसानी से कहां सब कुछ निपटने वाला था बॉस। कहानी में आने वाला था एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइयाँ, झूम के आई मंगल घड़ियाँ। बंद करो ये नाच गाना, कोई शादी वादी नहीं होगी। अरे रुक जाओ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब ये नाकाबंदी क्यों लगी हुई है? देखिए, पुत्तन पांडे की मौत हो गई है, इसलिए नाकाबंदी है। आप लोग आगे नहीं जा सकते। स्पीकर ऑन कर, श्रेया से बात कर। मैं स्पीकर पे डाल रहा हूँ, एक मिनट, दादी बात करना चाहती है। हेलो श्रेया, बेटा मैं दादी बोल रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम आज शादी करना चाहती हो? जी दादी। सब सोचना क्या है, अरे हमारी बहू के लिए ये खास दिन है तो शादी आज ही होगी। हम पेठे वालाज ना इस बीच सड़क वाली शादी को पॉसिबल करके दिखाएंगे। शादी संपन्न हो गई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सबको, बधाई हो। लेकिन भैया ये तो आपने सुना होगा कि सोना तभी बनता है जब उसे आग में तपाया जाए। उसी तरह श्रेया इस घर की बहू बन के तो आ गई, लेकिन साथ में लेकर आई इस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। अरे बहुत भूख लग रही है भूषण। अरे गोपाल, एक ही टिफिन क्यों है? बाकी भी ले आओ। कोई जरूरत नहीं, मैं टिफिन लेकर आ गई। अरे वाह। खाना लाने के लिए आप मुझे भी तो कह सकती थी ना। मुझे लगा कि अच्छी बहू होने का क्रेडिट आपको चाहिए ना। सारी मेहनत मैंने की और तारीफ किससे मिला? आपको। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है, तो आज के बाद जब भी तुम कोई काम करोगी ना, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं किचन में भी नहीं रहूंगी। मामला गंभीर होता जा रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी श्रेया इस परिवार का हिस्सा नहीं बन पा रही थी, इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी भाभी उसे छोटा दिखाने में लगी हुई। लेकिन श्रेया भी कहां चुप बैठने वाली थी। वो चली गई इस परिवार के एंग्री यंग मैन भूषण के पास और लग गई उसे फर्क समझाने में अपने और पराये के बीच का। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। श्योर कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विंती भाभी के हाथ में होती ना, लुक एट मी, ऐसा कभी नहीं होता। कहता रह गया तुम्हें कि सीखो उनसे कुछ सीखो, लेकिन तुम तो नहीं बनना है मुझे विंती भाभी। व्हाट?
मुझे नहीं बनना है बिंदी पेटे वाला, मुझे नहीं सीखना है उनसे। मैं श्रेया पेटे वाला हूँ और जैसे मैं हूँ वैसे मैं खुश हूँ। You know what? तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है। मेरी है कि ये सोचा कि तुम फैमिली में फिट हो जाओगी मेरे। तो अब तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने मुझसे शादी करके गलती कर दी? पेठे वाला परिवार में ऐसा भी दिन आएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तो मैं भी जानना चाहता हूं कि आगे होगा क्या। अपने तो अपने होते हैं और पराये ऐसे होते हैं। बिंती भाभी की वजह से इस घर की अपनी होते हुए भी पराई बन गई। भूषण, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। विंती जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसका मन क्या चाहता था कि उसके देवर की शादी उसी की ढूंढी हुई लड़की से हो, ताकि वो अपने अंगूठे के नीचे उसे दबा के रखे। लेकिन भूषण कराया लव मैरिज। समझ में आई बात? सफल शादी का रहस्य ये है कि पति पत्नी एक दूसरे से मन से जुड़े। पत्नी के साथ साथ पति भी अपने आप को इस नए रिश्ते में डाले। अब ऐसे मुंह छोटा मत कर। मैं सच कहती हूँ, मुझे तुम पर और श्रेया पर पूरा भरोसा है। अब बता मुझे, मेरी श्रेया को कब वापस लेकर आ रहा है? मेरा हुक्म समझ लो, मुझे मेरी बहू कल सुबह इस घर में वापस चाहिए। श्रेया, भूषण तुम आ गए। So glad you came. मम्मी, अब मैं वो पहली वाली श्रेया नहीं रही, बिल्कुल बदल गई हूँ। बिल्कुल आदर्श बहू बन गई हूँ, जैसा आपने सिखाया था। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि भूषण को अपने और पराये के बीच का फर्क दिखा सकूं। किसी ने ठीक ही कहा है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और इस केस में वो गंदी मछली है श्रेया की मम्मी। श्रेया की माँ अपनी ही बेटी को उल्टे सीधे पाठ पढ़ाने में जुट गई। अब श्रेया अपनी माँ की बात मान के ससुराल वापस तो चली आई, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या श्रेया इतने अच्छे पेठे वाला परिवार में दरार डालने का काम करेगी? आइए देखते हैं। मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए इस घर में कोई सेलिब्रेशन या पार्टी नहीं हुई है, तो क्यों ना हम एक छोटी सी पार्टी रखें। पार्टी? अरे वाह, क्यों नहीं, लेकिन अवसर क्या है? 20 जून को आपकी और पापा की एनिवर्सरी है ना। श्रेया, शायद तुम्हें पूरी बात पता नहीं है। जानती हो भूषण, 20 जून को बुआ जी और फूफा जी गुजर गए थे। तो ये जानते हुए भी तुम सेलिब्रेट करने की बात कैसे कर सकती हो? भूषण, मानती हूँ कि उस दिन से कुछ बुरी यादें जुड़ी हुई है, लेकिन हम अच्छी यादें भी तो नहीं भुला सकते ना।
उस दिन मम्मी पापा की शादी हुई थी, तो सेलिब्रेशन तो बनती है। हाँ श्रेया, पर भूषण, उस दिन मम्मी पापा शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे। उसी दिन एक दूसरे के साथ उन्होंने नए घर परिवार की रचना की थी। और तो और उसी दिन अमर भैया, आयुष भैया, अपना अजय, अवनी, सबको नए मम्मी पापा मिले थे। तो उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं? बात में तेरी दम तो है। हमारे लिए वो दिन सिर्फ आप दोनों का दिन है मामा जी, मामी जी। उस दिन आप दोनों ने हमारे माता पिता की जगह लेकर हमें अपने सगे बच्चों की तरह अपनाया था। एक ऐसा दिन जिस दिन के सारे दुख आप दोनों ने मिटा दिया। तो फिर ये दिन तो दुख का नहीं, खुशियां मनाने का दिन हुआ ना। लेकिन अमर, नहीं मामी जी, 20 जून को घर में पार्टी होगी। कमाल है यार, अब इसकी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। ये श्रेया तो वाकई जुट गई अपने ही ससुराल में दरार डालने में। अब ऐसी सूरत में उसके प्लान को और ज्यादा कामयाब बनाने के लिए उसके सामने आ जाती है उसी के देवर अजय की शादी की सच्चाई। दीदी ये देखिए, अजय भैया के कपड़ों का रिकॉर्ड, उनके जेब से कुछ न कुछ निकलता ही रहता है। उस दिन हमका 500 रुपए का नोट मिला रहा, और एक दिन सिनेमा का टिकट, और आज ही कागज। भाई साहब देखिए प्लीज, आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? हम सच में शादीशुदा हैं। हाँ तो भाई फोन लगा दो ना किसी रिश्तेदार को और मेरी बात करा दो। एज सिंपल एज दैट। मैं हूं इनके फैमिली। ये लीजिए, ये मैरिज सर्टिफिकेट है, इस पे साइन कर दीजिए। अब भी लड़के के पेपर्स दीजिए। जी। लीजिए। माफ कीजिए, ये शादी नहीं हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लड़की तो बालिग है। इस बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक तुम्हें 21 साल पूरे करने में अभी 6 महीने बाकी है। पापा यहाँ भी पहुंच गए। क्या करें? प्लीज कुछ करो, वो मुझे ले जाएंगे यहाँ से। अजय यार, मुझे नींद नहीं आ रही है यार। बस डरावने सपने आ रहे हैं एक के बाद एक, जिसमें संजना की शादी हो रही है और मैं बस स्टैचू बन के उसको विदा होते हुए देख रहा हूँ। अगर ये सपना सच हो गया ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। ये क्या किया तूने अजय? मैं 21 साल का हूं और मेरा भी नाम अजय है। बेशरम, घर चल तू। आप इसे कहीं नहीं ले जा सकते, इसकी शादी हो चुकी है। तुम भाई बहन तो अपने बीच में कुछ भी नहीं छुपाते हो, सब कुछ शेयर करते हो एक दूसरे से। फिर इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? प्यार करते हो संजना से, इसमें डरने की क्या बात है? शर्माने की क्या बात है? भाभी, इट्स नॉट लाइक दैट। बात यह है कि रिलैक्स, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब क्या श्रेया अपने देवर की दोस्ती के लिए हुई शादी का सच पार्टी में सबके सामने लाकर अपने परिवार को तोड़ देगी? भैया, मेरी उत्सुकता तो बढ़ती जा रही है। कभी कभी इस परिवार की प्रॉब्लम्स के सामने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने लगती हैं।
पता नहीं अब कौन सा त्रिया चरित्र दिखाएगी श्रेया। हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहा है भाई? जी प्रणाम। हमारा नाम कहाँ बताया आपको? ये समझ लीजिए हम आपका शुभचिंतक बोल रहे हैं। वो आपकी बिटिया के बारे में कुछ बताना था। संजना बिटिया आप ही की बिटिया है ना? नहीं, ये नाम की मेरी कोई बेटी नहीं है। जिस दिन से उसने मेरा घर छोड़ा है मेरे लिए मर चुकी है वो। ओहो, अरे अंकल जी हमारी बात भी सुन लीजिए। वो कहा है ना कि आपकी जगह पे हम होते तो उसका गला दबा देते, पर तनिक हमारी बात भी सुन लीजिए। आपकी बिटिया बहुत बड़े संकट में है, दर्द में है। अब ये सुनने के बाद भी आप गुस्सा रहेंगे का? वो कहा है ना अंकल जी, संजना हमारे पड़ोस में रहती है। पहले आते जाते वो हमें दिख जाती थी, पर एक दो दिनों से दिखाई नहीं दी। और एक जरूरी बात, उसके घर से आए दिन चीखने चिल्लाने की, मारपीट की आवाजें आती है। हमारा दिल घबरा जाता है। और तो और लेडीज की रोने की भी आवाज आती है। हम सौर है, वो संजना की ही आवाज है। हमारी बात मानिए तो फौरन आके अपनी बिटिया को ले जाइए। हेलो हेलो, कमाल है ना, एक परिवार अपनी बहू को इतना प्यार देता है और उनकी बहू उसी परिवार को तोड़ने में जुट जाती है। लेकिन क्या लगता है आपको, श्रेया की ये सारी कोशिशें, ये सारी साजिशें इस परिवार को तोड़ने की, क्या ये कामयाब हो पाएंगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि पेठे वाला परिवार की एकता की नींव इतनी कमजोर नहीं। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। तेरा मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जाइक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी, चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो, दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। अपनी तीसरी बहू से नहीं मिलवाएंगे। भाई साहब जरा गाड़ी आगे लीजिएगा। हाँ जा रहे हैं, 2 मिनट।
क्या हुआ? बताएंगे नहीं कि मेरी बेटी को कहां छिपा कर रखा है? देखिए, आप शायद गलत एड्रेस पे आ गए हैं। हमने अपने घर में किसी को नहीं छुपाया। गलती मुझसे नहीं, आपसे हुई है। साफ साफ बताइए आप चाहते क्या है? अपनी बेटी जो इस घर की बहू है। हमारे घर की बहू? जी हाँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? उसकी शादी आपके इस बेटे अजय से हुई है, इस मनुष्य से। देखिए, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। हमारा बेटा हमसे पूछे बगैर शादी कर ही नहीं सकता। पूछिए अपने सपूत से कि असलियत क्या है। हाँ, बिल्कुल उसी से ही पूछेंगे। आपने कहा और हमने मान लिया ऐसे नहीं होगा। हमारा परिवार संस्कारी परिवार है, इसीलिए हमें पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, ना तो कभी अपने माँ बाप से झूठ बोलेंगे। अजय, बता दे इन्हें कि ये झूठ बोल रहे हैं। बता दे इन्हें कि तूने इनकी बेटी के साथ शादी नहीं की है। बता दे। अभी इसी वक्त बता दे इन्हें। देख, मेरे बेटे पर कोई लांछन लगा है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुप क्यों है? बता। कह दे कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं झूठ है। बता दे इन्हें कि तू अपनी माँ का बेटा है और तू अपनी माँ को कभी धोखा नहीं दे सकता। बोलना। अरे ये क्या बताएगा बहन जी, जब मैंने अपनी आंखों से आपके संस्कारी और शिष्टाचारी बेटे को अपनी बेटी के साथ कोर्ट में शादी करते हुए देखा है। अपनी मां से झूठ बोल सकता है तू अजय बेटा? बोलना, बोलना। अजय, मामी जी कुछ पूछ रही हैं, बोलता क्यों नहीं है तू? अजय, बस प्लीज इस पर यहाँ से चल चल। एक तरफ तो तू मुझे पापा कह रही है और दूसरी तरफ मुझे जाने के लिए। संजना, माना कि मैं इस शादी से ना खुश हूं, लेकिन मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं कि अजय के बनाए हुए नर्क में तुझे अकेला छोड़ दूं। कब तक छिपाती रहेगी? देखिए, आप सब भी देखिए, बड़े और नामी लोगों की करतूतें देखिए। अपने बेटे से अपनी बीवी को ऐसा करने का सलूक सिखाते हैं। भूल जाते हैं कि यह भी किसी की बेटी है। दोगले कहीं के। चुप क्यों हैं आप? उस दिन सड़क पे तो बहुत भड़क रहे थे मुझ पर, और ये इसके तो तेवर ही कुछ और थे। गाड़ी हटाओ वरना अब मैं बुलाऊं पुलिस को और भिजवाऊं सबको जेल में। फिर देखता हूं
कहां तक पहुंचे आपकी और कौन छुड़वाता है आप? संजना चलो पुलिस स्टेशन, पोल खोलो इन सब की। इनकी जगह जेल में सलाखों के पीछे, ना के मिठाई वाले कल्ले के। चलो मेरे साथ। नहीं पापा, बस कीजिए। और अब पुलिस स्टेशन जाकर क्या बोलेंगे? इन लोगों को तो शादी के बारे में पता तक नहीं था। फिर ये मार्क्स देखकर जो आप टॉर्चर की बात कर रहे हैं, ये टॉर्चर नहीं है, कि मेरा अकेलापन दूर करने के लिए अजय जो डॉग लेके आए थे उसके स्क्रैचेस है। अब चलिए पापा प्लीज। सीखो कुछ, सीखो कुछ पेठे वाला परिवार। ये लड़की जिसका पति शादी के बाद भी उसे अपनाने को तैयार नहीं है, वो अपने ससुराल वालों की तरफदारी कर रही है। इसे कहते हैं संस्कार बहन जी। मैं तुम्हें इन लोगों के बीच नहीं रहने दूंगा जो सिर्फ आदर्शवादी बनने का ढोंग करते हैं। अरे इतने बड़े परिवार में तुझे बचाने के लिए एक आदमी सामने नहीं आया। लानत है ऐसे लोगों पर और झूठे आदर्शों पर। चलो तुम। रुकिए। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप इसे? अभी अभी आपने कहा ना कि ये इस घर की बहू है, तो हमारी बहू अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और हाँ, एक बात और, हमारे घर की बहू बेटियों को अपना फैसला करने का पूरा पूरा हक है। अगर आपने अपनी बेटी को यानी हमारी बहू को जबरदस्ती इस घर से लेके जाने की कोशिश भी की तो मैं आपकी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। संजना, तुम बोलो बेटा, तुम क्या कहती हो? अगर पापा के साथ गई तो ये पुलिस में इन सबके खिलाफ केस फाइल कर देंगे, इन्हें बिना गलती के सजा मिलेगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। संजना, क्या सोच रही हो तुम? अरे मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। चलो। नहीं पापा, सॉरी, लेकिन जैसे आपको इन पर भरोसा नहीं है, वैसे मुझे आप पर भरोसा नहीं है। मैं नहीं आऊंगी। सॉरी। तेरे पापा पर भरोसा नहीं है? संजना, इतना सब कुछ होने के बाद इस नर्क से मैं तुम्हें बचाने आया हूं, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है तो रह इन पराये लोगों के साथ और भुगत। श्रेया, बेटा जाओ संजना को अजय के कमरे में ले जाओ। ये क्या? अजय को घर के बाहर निकालने की जगह इन्होंने संजना को अपना लिया। देखा, हम न कहते थे कि पेठे वाला परिवार इतनी आसानी से टूटने वाले परिवारों में से नहीं है। श्रेया के सारे पैंतरे, सारी साजिशें उल्टी पड़ गई और पेठे वाला परिवार ने अपनी छोटी बहू संजना को अपना लिया और इसी के साथ हुई श्रेया की सबसे बड़ी हार। कहते हैं कि गलत विचार रखने वालों के साथ हमेशा गलत ही होता है। सही कहते हैं। अब देखने वाली बात यह है
कि किस तरह पेठे वाला परिवार अपनी अलग सोच और मॉडर्न विचारों से अपने परिवार में पड़ रही फूट को पड़ने से रोक पाएगा। बिंदे, मेरा और इलायची का नाश्ता कमरे में ले आओ। पापा आप रुकिए। पापा, बचपन से लेके आज तक जब कभी हम बच्चों में से किसी ने भी गलती की तो आपने हमें सजा दी है, सिवाय सजे के। आपने और मम्मी के उसकी हर गलती को माफ किया है, ये सोचकर कि ये छोटा है, बच्चा है। लेकिन पापा, आज इसने जो गलती की है ना, इसने हमारे परिवार की खुशी छीन ली है। तू क्या वहां आंसू बहा रहा है? ये झूठे आंसू कहीं और जाके बहा। नहीं परवाह होती ना मम्मी पापा की तो तू कोर्ट में बैठकर अपनी शादी नहीं रचा रहा होता। पापा, अगर किसी को यहां से जाना चाहिए तो अजय और उस लड़की को जाना चाहिए। अजय, अभी इसी वक्त इस लड़की को लेकर इस घर से निकल जा। नहीं मां, बहुत हो गया। चला जा अजय। I said go! रुकिए भूषण भैया, तुम चुप करो संजना। मुझे बोले दो प्लीज। ये जो कुछ हुआ और अब सबको जो कुछ भुगतना पड़ रहा है, ये सब मेरे वजह से। सब में अजय की कोई गलती नहीं है, सबकी जिम्मेदार मैं हूं। तो सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, अजय को नहीं। संजना, मैंने कहा। अजय आवाज नीचे। मम्मी जी, आज तक मैंने इस घर को बस बाहर से देखा है, पर हमेशा एक साथ और खुश देखा है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे एक गलती की वजह से अजय को सजा मिले, उसे बुरा और गैर समझा जाए। उसकी कोई गलती नहीं। शादी के लिए दो लोग जरूरी होते हैं, तो गलती दोनों की हुई ना। अगर गलती दोनों की है तो सजा भी दोनों को ही मिलनी चाहिए, और यही इस परिवार का नियम है। तुम आओ मेरे साथ। अजय, तुम्हें सजा चाहिए ना? क्यों? ताकि हम सब तुम्हें माफ करें। माफी पाना इतना आसान नहीं है संजना। तुम्हारे किए की वजह से ना सिर्फ मुझे और अजय के मामा जी को तकलीफ पहुंची, बल्कि पूरे परिवार को तकलीफ पहुंची। तुमने कितनी गलतियां की हैं तुम्हें तो पता ही है, गिनवाने की जरूरत नहीं है ना। इसीलिए तुम्हें तभी माफी मिलेगी जब इस परिवार का हर एक सदस्य तुम्हें अपनाएगा।
संजना जो भी तुम्हें माफ करेगा वो आकर इस तुलसी के पौधे पर मोहली बांधेगा। जिस दिन तुलसी के पौधे पे सबके धागे बंधे होंगे मैं भी अपना धागा बांध दूंगी। लेकिन तब तक मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। पता नहीं तुम्हें अजय ने बताया है भी या नहीं, लेकिन हम सब एक परिवार है। लेकिन उससे भी ज्यादा हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन तुम दोनों की हरकत की वजह से इस सोच पर खरोच आई है। जब तक पूरा परिवार तुम्हें नहीं अपनाता ना तो तुम्हें कोई सजा मिलेगी और ना ही माफी। भैया कमाल का मोड़ आ गया कहानी में। तो अब श्रेया के नापाक इरादों का डटकर सामना करने वाली है संजना। इससे बेहतर क्या हो सकता है। बचपन में मेरे डैड मुझे बताते थे कि जिंदगी में हर नेगेटिव को काउंटर करने के लिए भगवान ने हमेशा पॉजिटिव को भेजा है। पहले भी भेजा था और आज इस घर में भी भेज दिया संजना के रूप में। मेरी नजर में संजना बहुत समझदार है, सुलझी हुई है, साहस है उसमें, ताकत है एक परिवार को जोड़े रखने की। शी इज अ लॉट लाइक मी। जिस तरह मैंने अपनी बीवी और अपनी सास के बीच के मनमुटाव को दूर करने का काम किया है, बिल्कुल उसी तरह ये मेरा विश्वास है कि संजना अपनी सूझबूझ से, अपनी सुलझे हुए नेचर से उस हर दरार को आसानी से भर देगी जो श्रेया ने उसके परिवार में डाली। ये पेठे वाला परिवार इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तब तक नहीं टूटेगा जब तक संजना जैसी बहू इस परिवार में है। अब भैया परिवार में अच्छी खासी जंग छिड़ चुकी, अच्छी बहू और बुरी बहू के बीच। अ फाइट बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। इस घर में अपनों से ज्यादा परायों को महत्व दिया जाता है। ऐसा खेल खेलूंगी कि मेरे पति के सौतेले भाई बहन इस घर से। आज से इस परिवार को तुम्हारे तोड़ने के हर एक बात को मुझसे सामना करना है। किस हक से? इस घर की छोटी बहू होने की हक से। कहानी में इतना दिलचस्प मोड़ आ ही चुका है, मैं इतना एक्साइटेड हो ही चुका हूं, तो आप भी हो जाइए। और अगर हो गए हैं तो मिस मत कीजिए तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ जी टीवी पर देखना मत भूलिए।